प्रोग्राम आखिर व्यू के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। मुल्क में महंगाई का जिन बेकाबू ही नहीं है, समंदर ही अब आ गए हैं। वो इसलिए क्योंकि 37% से ज़ायद मजमूई तौर पर महंगाई की शरह में इजाफा हो गया है। पिछले हफ्ते की रिपोर्ट है इदारा शुमारियात की। मुल्क में जहाँ भी जाएँ, जिस कोने पे जाएँ, जिस शहर में जाएँ, जिस गली मोहल्ले में जाएँ, हर जगह सिर्फ एक ही आवाज़ है, महंगाई, महंगाई और महंगाई। आवाम बहुत परेशान है। हुकूमत अब निगरां सेटअप है, केयर टेकर हुकूमत है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट भी केयर टेकर गवर्नमेंट भी रिलीफ देने में आवाम को नाकाम नज़र आ रही है। वो इसलिए क्योंकि आप सब्ज़ियों की बात कर लें तो सब्ज़ियों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है उनकी कीमतों में। गोश्त की बात कर लें, दालों की बात कर लें, रोज़मर्रा की अशिया जो कि इस्तेमाल में होती है, दूध की कीमतें हैं, गोश्त है, मुर्गी का गोश्त है, गाय का गोश्त है, बकरे का गोश्त है, वो तो पहुंच से दूर है आवाम की। मगर सब्जियां, फल, फ्रूट्स, इसके अलावा पेट्रोल की कीमतों में आपने देखा कि गुज़िश्ता दिनों जो इजाफा हुआ, फिर उसके बाद आखिर में चंद रुपए कम करके इसको स्टॉप कर दिया गया। मगर आगे देखना है कि कितनी कीमतें बढ़ती हैं। साथ ही साथ अगर आप घर के अप्लाइंसेस लें या बिजली का बिल उठाएं, गैस का बिल उठाएं, पानी का बिल उठाएं, हर तरफ हम यही सुनते हैं, रोड पे जाते हैं, हर शख्स का ये टॉपिक होता है कि महंगाई हो गई, महंगाई हो गई। सवाल ये बनता है कि आखिर क्यों निगरां सेटअप भी आवाम को रिलीफ देने में नाकाम नज़र आती है। कब तक ये मामला चलेगा पाकिस्तान में? कब तक IMF की शराइत को मान कर आगे तमाम तर चीज़ें बढ़ेंगी? मगर जो रोज़मर्रा की अशिया जो बढ़ रही है उससे आवाम क्या कहती है? आज हम एक मार्केट में मौजूद हैं, कराची की एक मशहूर मार्केट है। यहाँ पर तकरीबन हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो सब्ज़ी हो, दालें हो, या वो घर का सामान हो, या वो कपड़े हो। शॉपिंग भी आप कर सकते हैं इस मार्केट में। आज हम आवाम से जानेंगे कि आवाम क्या कहती है, क्योंकि आवाम इन तमाम सूरत हाल में पिस चुकी है। आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आवाम के पास जाएंगे, बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो क्या समझते हैं, किस तरह से इस महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, गवर्नमेंट क्या उनको रिलीफ देगी, और आगे जबकि इलेक्शन जब होंगे उसके बाद गवर्नमेंट का क्या किरदार होगा, कौन आएगा, कौन क्या करेगा। ये सब सवाल आज उनसे करेंगे और जानेंगे कि आवाम को रिलीफ देने में जो निगरां हुकूमत भी नाकाम हो चुकी है, उस हवाले से आवाम क्या कहती है। और साथ ही साथ हम आज ये बात ज़रूर सोचेंगे कि जो सब्ज़ियों की कीमतें हैं, क्योंकि डॉलर पर बात आ जाती है कि डॉलर बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, मगर अब डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है, रुपया तगड़ा हो रहा है, डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है। उसका असर क्या मार्केट पे पड़ रहा है, इसका असर क्या होगा, क्या चल रहा है मार्केट में, और आवाम कितनी वक्त की रोटी खा रही है, आज हम ये जानेंगे। तो हमारे साथ चलिए। सब्जियों की कीमतों में इजाफा है, फलों की कीमतों में इजाफा है। ये केले की कीमत मुझे पहले बताएं, कितने रुपए दर्जन है? 80 रुपए दर्जन। 80 रुपए दर्जन है। ये मार्केट से आ रहा है, पीछे से ही आ रहा है? पीछे से आ रहा है 70 रुपए दर्जन। आप लोग सिर्फ 10 रुपए रख रहे हैं फी दर्जन पे? क्यों इतनी रहमदिली, या ऐसा ही है? रहमदिल की बात नहीं है ना, असल में हर आदमी यही आगे बोलता है महंगाई इतनी है। अब वो केले खरीदे या घर का खाना पाना पूरी करे, क्या करे, आटा खरीदे, तेल है, सब पे महंगाई है। अब 1000-800 रुपये हमें भी मिल ही जाते हैं, अल्लाह का शुक्र है। लेके जाते हैं घर वालों का पेट पाल रहे हैं, 2 वक्त की रोटी दे रहे हैं, ठीक है। अच्छा मुझे बताएं, जब से महंगाई हुई है, और अब महंगाई तो ख़त्म ही नहीं हो रही ना कम हो रही है, बढ़ रही है, होगी भी नहीं, उम्मीद नहीं है कुछ। तो अब आप जो लोग आते थे पहले फ्रूट्स लेने के लिए, वो ले रहे हैं, प्रॉपर ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल लेते हैं, लेकिन पहले 5 दर्जन भी ले जाते थे, हम बोलते थे ग्राहकों को ले जाते थे। अब तो 1 दर्जन जो मांगने आता है उसको 1 दर्जन ही देना पड़ता है, वो लेता ही नहीं है। और कमी आई है आप लोगों के कारोबार में? हाँ बिल्कुल आएगी, महंगाई का असर है, बिल्कुल आएगी, है मार्केट में है। क्या सोचते हैं कि मार्केट में पहले कमी आई है, महंगाई इतनी बढ़ रही है, दिन ब दिन महंगाई में इजाफा हो रहा है? महंगाई तो है ना भाई, हर आदमी परेशान है इस टाइम। आटा की पहले रोटी खिलाएगा या आदमी फ्रूट खिलाएगा? जाहिर से बात है, फ्रूट कोई खिलाएगा, पहले तो खाने की पूरा करेगा। पेट्रोल का है, बिजली का है, गैस का है, बच्चों की स्कूल की फीस है, फिर ज़रूरी अशिया है जो देना है घर पे। अच्छा क्या है सेब की कीमतों का, क्या है इनकी? तो कोई वो नहीं है इसके अंदर तो ना, अभी जैसे पहले बिक रहा था वैसे ही अभी बिक रहा है। बिक रहा है, मगर बिक रहा है, लोग ले रहे, इस महंगाई के दौर में भी ले रहे लोग, ले रहे हैं। जिसको 1 किलो लेता था वो आधा किलो ले रहा है। क्वांटिटी कम करती है, मिकदार कम करती है, ठीक है। तो आप क्या समझते हैं, महंगाई रुको, अब स्टॉप लगना चाहिए, गेट लगना चाहिए, ताकि ब्रेक लगनी चाहिए, गरक हो जाना चाहिए बिल्कुल ना महंगाई को? आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, लोग आते हैं आपके पास,
जाहिर सी बात है, आप कह रहे हैं कि जो 2-3 किलो लेते थे वो आधा किलो ले रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि महंगाई को काबू में नहीं रखा जा रहा है इस मुल्क में? ये हुक्मरान है ना, हमारे हुक्मरान है ना, ये हुक्मरानों को चाहिए ना, जो हमारे जो बड़े बड़े सियासतदान हैं इनको चाहिए ना, वो करे ना, वो महंगाई को कम कर। ठीक है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, जाहिर सी बात है आवाम के वोटों से वो इक़्तिदार में जाते हैं, मगर अभी तो निगरा सेटअप है। निगरा सेटअप से आवाम खुश नहीं है, क्योंकि जब से निगरा सेटअप आया है हर तरफ महंगाई ज़्यादा हुई है। पेट्रोल की कीमतें मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। फ्रूट्स ले लें आप, सब्जियाँ ले लें, दालें ले लें, हर तरफ महंगाई। ख़वातीन गुजर रही हैं, उनसे बात करेंगे। कैसी हैं आप? ठीक हैं। इतनी महंगाई हो गई, घर चलाना आसान है या इतना मुश्किल हो गया कि कोई पहाड़ तोड़ना? बहुत मुश्किल, पहाड़ तोड़ने के बराबर है। हाँ, क्या होता है? पहले जैसे महंगाई नहीं थी, इतनी कम थी महंगाई, पहले घर कैसे चलता था, अब कैसे चल रहा है? सुकून से चलता था, अब तो बहुत परेशान है, बस बदवाएं देते रहते। बदवाएं देती हैं हुकूमत को, और क्या करें। आप क्या समझते हैं कि वो कौन कौन सी चीज़ें जो, वैसे तो सारी चीज़ें, सब चीज़ें महंगी, सब चीज़ें को नहीं बोल सकते। दालें भी वही कीमतों पर है जो गोश्त की कीमतें हैं, सब्जियाँ भी, हर चीज़ महंगी है। घर वालों को क्या गोश्त की रूटीन है? आप लोग कहते हैं कि अब सब्जी भी उतनी महंगी, भी नहीं खा सकते, सब्जी महंगी है, दालें भी इतनी महंगी हो गई हैं, सब चीज़ें महंगी है। क्या कहना क्या चाहेंगे हुकूमत से? बस हुकूमत अल्लाह का खौफ करे, अपनी तो जोड़ियाँ नहीं भरे, बस हमें लोगों को करे तकलीफ। आपको लगता है आपने माशाल्लाह से बिजली के बिल भी इतने हो गए कि हद से ज़्यादा है। 120 यूनिट पे इतने बिल आ रहे हैं कि 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार है। और गुज़िश्ता दिनों ही 5 रुपये बिजली बढ़ाई गई है वही तो, वालों के लिए। नहीं वो महंगाई हमारे लिए, ये सब कुछ हमारे लिए रिहाइश नहीं है, कोई वो नहीं, हॉस्पिटल नहीं, कुछ नहीं। ज़िंदगी आपने गुजारी है, अच्छा दौर भी था हमारा पाकिस्तान में, महंगाई नहीं थी, मगर अभी इतनी महंगाई हो गई कि अब हम सुनते हैं कि घरों में लड़ाई झगड़े, खुदकुशियाँ बढ़ रही हैं। यही होगा ना। आप क्या समझते हैं कि महंगाई को रुकना चाहिए? महंगाई को रुकना ही चाहिए, रुकना चाहिए। नहीं, महंगाई को तो रुकना चाहिए। कब महंगाई रुकेगी तो सांस लेंगे, सब सांस लेंगे, वरना आवाम मर जाएगी। हाँ, आवाम मर जाएगी। महंगाई इतनी है कि अब इसको स्टॉप लगना है। मार्केट में हम मौजूद हैं और बात कर रहे हैं कि मजमूई तौर पर महंगाई की सिचुएशन से आवाम कितनी परेशान है। बिजली का बिल उठाएं, गैस का बिल उठाएं, पानी का बिल उठाएं, बच्चों की फ़ीस दें, पेट्रोल भरवाएं बाइकों पर, गाड़ियों में, और या सब्ज़ी लें, दालें लें, हर चीज़ महंगी है। सर, महंगाई का कितना असर देखते हैं मार्केट पर? महंगाई इतना असर दिया, अब ये माइनस में काम चल रहा है। क्या बेचते हैं? नारियल बेचते हैं। अब ये नारियल बाहर से आते हैं जी? कहाँ से आते हैं नारियल? ये नारियल श्रीलंका से। श्रीलंका से आते हैं। इंडोनेशिया से भी कुछ आते हैं जी? इंडोनेशिया से भी आते हैं कुछ, और इंडिया से भी आते हैं, लेकिन वो मजे वाला नहीं है। श्रीलंका का अच्छा होता है। अच्छा। तो अभी एक इसकी कीमत क्या है? इसकी कीमत हम 300 तक बेचते हैं, लेकिन माइनस है, कमाई नहीं है। कमाई नहीं है, तो घर क्या लेके जाते हैं? खर्च बस अल्लाह निज़ाम चलाते हैं और कमाई ममाई नहीं। अल्लाह चला रहा है निज़ाम, अल्लाह चला रहा है। 3 वक्त की रोटी दे रहा है, बस 3 वक्त की रोटी दे रहा है, अल्लाह का शुक्र है। हाँ। जी। तो क्या सोचते हैं कि अब इसी तरह अगर महंगाई बढ़ती गई मुल्क में तो गरीब आवाम का क्या होगा? हम ये सोचते हैं कोई दूसरा वज़ीर आज़म आएगा तो तब्दीली आएगा, ठीक है, लेकिन इसने तो बस निगरा सेटअप आप समझते हैं नाकाम है? बिल्कुल नाकाम है। नाकाम है। तो अभी आप नारियल बेचने तो आते हैं, कहाँ आते हैं लेने के लिए? एक दिन में कितना बेच देते हैं नारियल? कभी 3000 का, कभी 2000 का, लेकिन कमाई नहीं है। कमाई नहीं, पहले कमाई ज़्यादा थी, पहले कमाई बचत थी। वाह, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि 2 वक्त की रोटी भी अब लगता है कि गरीब आवाम या मुतवस्सित तबके को मिलेगी नहीं। आप क्या सोचते हैं इसी तरह महंगाई चलती गई तो क्या होगा इस मुल्क का? मेरे 6 बच्चे हैं, अब मैं पेट से आगे निकल ही नहीं पा रहा हूँ। मैं एजुकेशन के अंदर आप जाएँ तो वहाँ पे जो है ये स्कूल माफिया आए दिन के वो पढ़ाई से हट के उन्होंने दूसरे चोचले निकाले हैं। मैं राशन की दुकान पे जाता हूँ, आटा खरीदता हूँ तो मैं तेल खरीदने के मेरी जेब में पैसे नहीं होते। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं बेरोज़गार हूँ, रोज़गार के ऊपर हूँ, उसके बावजूद कोई पूछने वाला नहीं है। कोई दे रहा है तेल जो है 480 रुपये, कोई दे रहा है 450 रुपये, कोई दे रहा है 500 रुपये। कोई हमारे मुल्क में कोई पूछने वाला नहीं है। चेक एंड बैलेंस नहीं है, हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक चल रहा है। हर शख्स अपनी मर्जी के मुताबिक, हर किसी ने अपनी माफिया बनाई हुई है। कोई देखो तो यहाँ से मैं अगर ये अनार परचेज करता हूँ तो 120 रुपये का, इसी से थोड़ा सा आगे जाता हूँ तो वो 200 रुपये का दे रहा है। तो ये क्या अलग अलग पेड़ों के ऊपर है? एक ही चीज़ है, कोई चेक एंड बैलेंस, एक ही मार्केट में चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। यहाँ पे आप देख लो तो हर कोई अपनी मर्जी का मालिक बना हुआ है, चाहे वो कोई स्कूल वाला हो, चाहे वो कोई रेडी वाला हो, चाहे वो कोई फ्रूट वाला हो, कोई भी।
हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है आप लोगों क्या को। सोचते हैं, एक आवाम में आवाम वोट देती है, आपकी ताकतों से इक़्तिदार में आते हैं ये सियासतदान, मगर अभी निगरां सेटअप में जो महंगाई की शरह बढ़ी है, आप क्या समझते हैं कि आगे जाके ये रुकेगी, स्टॉप होगा? समझ में ही नहीं है मैम, आप बताओ ना, निगरां सेटअप में तो ये होता है कि निगरां हुकूमत आ गई, जो रेट है उसी के ऊपर रहते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये देखा, लेकिन अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। निगरां हुकूमत आ रही है, वो अपनी मनमानी है, पेट्रोल पे पैसे बढ़ा दिए, तेल। आप तो आए हो खाली जो है हमारे पास मुल्क के अंदर खाली आपको बिठाया हुआ है, आप जो है उसी को लेके चलो। आपने तो अपना मनमानी, उसके ऊपर भी आप अपने हुकूमत के पैसों के ऊपर दौरे कर रहे हो। आपका दौरा करने का कौन सा काम है? अपने मुल्क का तो दौरा करो पहले, कि गरीब की हालत क्या हुई भी, वो पिस रहा है, वो पेट से आगे ही नहीं जा पा रहा। अगर यही शरह रही महंगाई की बढ़ती हुई शरह, तो आप समझते हैं कि गरीब 2 वक्त की भी रोटी खा सकता है? छीनने पर मजबूर होगा इंसान, होटल के बाहर से रोटी छीन के भागेगा। जराइम बढ़ेंगे, बढ़ेंगे, करप्शन बढ़ेगी। जब मैं अपना पेट काट लूंगा, बच्चों का पेट थोड़ी काट सकता हूँ। बच्चों को तो देना है, देना जाहिर है सी ना, तो बात क्या है। करूँगा मैं? जाहिर सी बात है, दूसरे से छीनूंगा। तो ये है कि मैम, इसके ऊपर जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जब तक हमारे मुल्क के ऊपर अच्छे हुक्मरान नहीं आएंगे, तब तक मुल्क का कुछ नहीं ठीक है, बहुत शुक्रिया मेरे भाई। हुकूमत, निगरां सेटअप या हुकूमत, मसला इतना ज़्यादा गंभीर हो चुका है, मसाइल इस तरह बढ़ चुके हैं कि हर तरफ हर शख्स, चाहे वो अमीर हो, मुतवस्सित तबके का हो, गरीब हो, हर शख्स परेशान है। बात हम कर रहे हैं महंगाई पर, 37% से मजमूई तौर पर महंगाई में इजाफा फिर हुआ है। कुछ चीज़ों की रेट्स कम हुए हैं, मगर उसका असर तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। महंगाई इतनी हो गई है, गुजारा कैसे हो रहा है? अब क्या लग रहा है कि गरीब आवाम 2 वक्त की भी रोटी खा सकेगा इज्जत की? मुश्किल है, मुश्किल है। कैसे घर चल रहा है? बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं। बहुत मुश्किल से पूरा करें। क्या होगा, क्या समझती है? आवाम की बड़ी ताकत होती है, आवाम चाहे तो बहुत हर चीज़ बदल सकती है। मुश्किल है, गुजारा तो होती नहीं, बहुत मुश्किल से बहुत गुजारा। मुश्किल से। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? ये राशन दुकान में काम राशन करते की हैं। दुकान में काम काम करते करते हैं। तो गुजारा हो रहा है? करना पड़ता है, क्या करें? क्या कहेंगे निगरां सेटअप से? कुछ नहीं बोलेंगे। क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर, इतना मुश्किल हो गया है गुजारा करना। आपने अपनी उम्र में कभी महंगाई इतनी देखी नहीं होगी, अब इस उम्र में पहुंच गए हैं, इतनी महंगाई है कि हर शख्स बेचारा परेशान। क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, मजबूर हैं बस। मजबूर है। और क्या? क्या करते हैं सर, पहले आप ये बताएं मुझे। दुकान है, दुकान पे, मगर जैसे जाहिर सी बात है, जैसे लोगों की दुकानें होती थी, वहाँ पर 4-4, 5-5 मजदूर हैं। अब तो लोग एक दूसरे पे 1-2 पर गुजारा कर रहे हैं। कोई भी नहीं है अभी, हम खुद करते खुद हैं। करते हैं आप? इस उम्र में भी खुद कर रहे हैं? आप क्या समझते हैं, इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो क्या होगा? टैक्स कम करना चाहिए ना, जो बड़े हैं उन पर टैक्स डालना चाहिए, समझे ना? जो है मिल मालिक है, अब उनके लिए सब बिजली फ्री, सब कुछ फ्री है, फिर क्या होगा? कुछ नहीं। आपको क्या लगता है कि वो चीज़ें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ की, वैसे तो सारी हैं, मगर ऐसी चंद चीज़ें हैं जिसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है? कंट्रोल कौन करेगा? जाहिर सी बात है, सिस्टम होना चाहिए मुल्क हाँ, में। वही तो नहीं है ना, वही तो है नहीं मसला, क्या करें? लेकिन मुश्किल तो हो गया बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती मार्केट में कि जब चीज़ें महंगी हो रही थी तो डॉलर ऊपर आ रहा था, सब कुछ महंगा हो रहा था। अब डॉलर इतना नीचे आ गया है, लेकिन चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। कुछ भी उसमें हमें डिफरेंस नहीं दिख रहा, बेशक वो सब्ज़ी हो या बाकी कोई भी चीज़ें हो, मुर्गी हो या कोई भी। तो आप क्या समझते हैं, डॉलर, हम जाहिर सी बात है डॉलर हम बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है, फिर पेट्रोल की कीमतें भी हैं, बिजली की कीमतें वो अप हो रही है, मगर डॉलर कम जा रहा है, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट में तो दिख नहीं रहा। मगर आप क्या समझते हैं कि इसी तरह से महंगाई बढ़ते रही तो क्या होगा? और आवाम और हुकूमत जो कि बिल्कुल कनेक्शन है एक दूसरे का, जाहिर सी बात है आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आगे जाके भी कुछ चीज़ें कंट्रोल में आएंगी या इसी तरह जब होगा? तक गवर्नमेंट कुछ एक्शन नहीं लेगी और इंटरनली कंट्रोल नहीं करेगी चीज़ों को, तो ऐसी तो चीज़ें मुश्किल है। जो कि हमें लग रहा है कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बेकाबू हो गई हैं। अगर आप अभी मैं पीडियाश्योर लिया है मैंने, 1500 का था कुछ अर्से पहले, अब 2500 का हो गया है। इतना ज़्यादा डिफरेंस, फ़र्क आ गया। 1000 रुपीज़ का फर्क। 1500 से 2200 का पिछले तकरीबन 7-8 महीने में। तो अभी आपने जो सब्ज़ी ली है ये तकरीबन कितने की, 1000 रुपये तक की तो होगी? जी तकरीबन, सब्ज़ी भी 1000 की है और जो फ्रूट्स वगैरह लिए हैं वो भी। तो ये चीज़ें अब 1000 तो आराम से क्रॉस कर जाते हैं अगर ये 2-4 चीज़ें भी हम लेते हैं पर डे का। जी, पर डे के साथ। ठीक है, आप क्या समझते हैं निगरां सेटअप को, जो हमारी निगरां हुकूमत है उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए इसके खिलाफ? जी बिल्कुल, आगे करना तो चाहिए, लेकिन हमें दिख नहीं रहा है ऐसा। दिख नहीं रहा है, और आगे भी नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ? जी, आगे भी मुश्किल हालात ही दिख रहे हैं अभी तो। आगे मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हो गया है हर चीज़ कोई कंट्रोल करना, हर चीज़ इस तरह महंगी है। ये सब्ज़ी का एक ठेला है, जानेंगे कि सर कितनी सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, कितना इजाफा हुआ है इस हफ्ते? इस हफ्ते कम से कम मेरी बाजी रोजाना के रेट बढ़ते ही जा रहे हैं। रोजाना के रेट बढ़ रहे हैं? रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। क्यों?
कोई समझ में नहीं आ रहा। एक दिन और रेट होता है, दूसरे दिन और, हमारे बेचने में बहुत मुश्किलात हो रही हैं। तो मंडी जाते हैं तो मंडी वाले कहते हैं कि ये आज अगर कोई चीज़ 200 रुपए की है तो वो इसकी कीमत बढ़ा देते हैं। बढ़ा देते हैं। आगे पीछे से हो रहा है ये सब? ये सारा पीछे से हो रहा है। रोज़ कभी आलू का रेट और होता है, कभी प्याज का और होता है। हम बेचने में बहुत मुश्किलात हो रही है। वैसे क्या रेट चल रहा है कुछ अभी तो हम प्याज तकरीबन 120 चला रहे हैं। 100 प्याज 120 है। आलू 80 रुपए चला रहे हैं तकरीबन किलो। अच्छा, तो इस वजह से महंगाई हो रही है बहुत ज़्यादा। क्या करें, क्या करें? परेशानी है। अच्छा, पहले ग्राहक जैसे आते थे, अभी वैसी कमाई हो रही है? नहीं ऐसा कारोबार नहीं वैसा है? नहीं, कारोबार बहुत डाउन हो गया। बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। ये निगरान हुकूमत आई है, इसकी वजह से तो और डाउन हो गया। और हो गया क्योंकि देखो टमाटर का कभी रेट 140 हो रहा है, कभी 100 पे आ रहा है, कभी 80 पे आ रहा है। परेशानी हो रही है आवाम के लिए भी, हमारे लिए भी। ठीक है। आधे से ज़्यादा प्रॉफिट जो कम हो गई है, आमदनी जो है ही नहीं है, बिल्कुल आमदनी नहीं है और काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। सब्जी वाले हो, गोश्त वाले हो, कोई भी हो, कोई किसी का नहीं सुन रहा। सब अपनी मनमानियाँ भी कर रहे हैं। आटा नहीं खरीद सकते, तेल नहीं खरीद सकते, घी नहीं खरीद सकते आप, क्योंकि इतनी महंगाई है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो रही है। आगे जाके क्या होगा वो तो वक्त ही बताएगा, मगर आज हम मार्केट में निकले हैं, बात कर रहे हैं। कितनी कीमतें जो है बढ़ रही हैं सब्जियों में, क्योंकि सब्जियों की कीमतें तो आसमान से बातें कर रही हैं। बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं भाजी। तो थोड़ा सा बताएं कि टमाटर वगैरह और दीगर की कीमतों में क्या फ़र्क है? टमाटर तो आज हम 120 रुपये बेच रहे हैं, वैसे कल ये 150 रुपये किलो बिके हैं। क्यों महंगे हैं? पीछे से कभी बोल रहे हैं गाड़ियाँ नहीं आ रही, कभी क्या मंडी में आग लगी पड़ी है। टमाटर और प्याज हो गया, अभी प्याज हमारा 120 रुपये किलो मंडी में पड़ रहा है। 120 रुपए से मंडी से लेकर आ रहे हैं? मंडी से आ रहे हैं। तो यहाँ कितने का बेच रहे हैं? यहाँ पे भी यही दाम बेच रहे हैं, 140-30 रुपए ऐसे बेच रहे हैं, लेकिन गाहक नहीं आ रहा, महंगा गाहक नहीं आ रहा, बिल्कुल नहीं आ रहा। ये मार्केट इतनी मशहूर है, इतना रश लगा होता है, अभी ये खाली पड़ी हुई है। खाली पड़ी आप देख रहे हैं। हाँ। कोई महंगाई की वजह से नहीं आ रहा, हर चीज़ महंगी है। हाँ। और सब्जियों की कीमतों में क्या है? जैसे सब्जी भी हर चीज़, ये फूल गोभी है जो है, ये 2 दिन पहले की बात है 200 रुपये किलो में चले गई मंडी में। बोल रहे हैं गाड़ी नहीं आ रही, ये कोटो वालों ने हड़ताल थी, बंद थी, ये थी वो। तो हम लोग खुद परेशान हैं मंडी वालों को, रात को माल कैसे लाएं, इतना महंगा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्चा आप लोग बेयर करते हैं, बर्दाश्त कर रहे होते हैं, सब मिला के करते हैं। तो अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरह महंगाई रही तो बहुत मुश्किल काम, कारोबार बैठ जाएगा। कारोबार बैठ जाएगा। काम, हाँ, बच्चों की रोटी रोजी जो है ना यहाँ से हम लाते हैं, लेकिन वो भी मुश्किल लग रहा है अभी। मुश्किल लग रहा है जी। आप आवाम की ज़बानी ये दुकानदार हैं, ये छोटे और ये सब्जियां बेचते हैं या फ्रूट्स बेचते हैं या गोश्त बेच रहे हैं, हर चीज़ में कीमतें बढ़ रही हैं और गरीब आवाम तो अब तो बेचारा ऐसा लगता है कि 2 वक्त की रोटी नहीं खा पा रहा होता है। गोश्त वालों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितने रुपए गोश्त कीमतें कम हुई हैं, बढ़ी हैं? गिरा हुआ है। अच्छा, ये मुर्गियों का क्या हिसाब होता है, कैसे कीमतें बढ़ जाती हैं या कम हो जाती हैं? ये तो रोज़ होता ही रहता है, कभी 550, कभी 600 ऐसी होता है। अच्छा, अब जब से कमी हुई है तो आवाम खरीद रही है गोश्त, क्योंकि सब्जी की कीमतें तो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अभी बहुत कम हो रहा है। कम हो गई, खरीद रहे आवाम, खरीद रहे आवाम। मुर्गी की गोश्त की कीमतों में कमी हुई है और ये कमी तकरीबन 750 रुपये पिछले दिनों चल रही थी, 550 रुपये अब आ गई है इसकी कीमतें। दूध की कीमतें कमिश्नर कराची की जानिब से 200 रुपये कर दी गई है, और जो कि आपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी हमारे देखा। बात हो रही मजमूई तौर पर महंगाई की, महंगाई का असर आवाम पर कितना आ रहा है, इस पर बात कर रहे हैं, मगर ब्रेक के बाद बात करेंगे। यहाँ पढ़ेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। महंगाई हर तरफ इस तरह हो रही है कि अब अफोर्डेबल ही नहीं रही कोई चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या समझते हैं कि कीमतों में कमी हुई है या हर चीज़ महंगाई के तौर पे ये भी बढ़ रही है, महंगी हो रही है? मैम बेसिकली देखा जाए तो हर चीज़ में महंगाई तो हुई है, लेकिन अब इस्तेमाल की चीज़ें इस्तेमाल तो करनी है, लेना है, मजबूरी है ना, लेनी है। सफाई सुथराई भी तो रखना है ना घर पे। बिल्कुल मैम, ऐसे ही है। आप क्या समझते हैं कि महंगाई अगर इस तरह बढ़ती रही तो क्या होगा आवाम का? मैम महंगाई अगर इस तरह बढ़ती रहेगी तो आवाम का कुछ ना कुछ तो होगा ज़रूर। कुछ हो भी सकता है, कुछ नहीं भी हो सकता। अगर हर बंदा आवाज़ उठाए तो फिर ही कुछ हो सकता है। एक से आपके करने से या मेरे करने से या इनके करने से तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होता। अब पूरी दुनिया है, आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में महंगाई हुई है, कराची में नहीं है, हर शहर में महंगाई है। हर शहर के लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी आवाज़ निकालें। आप समझते हैं कि आवाम की ताकत बहुत बड़ी ताकत है? बेसिकली देखा जाए पावर इज़ आवाम की जो पावर है वो तो
हुक्मरान को भी पता होता है कि आवाम क्या कर सकती है और आवाम क्या करना चाहती है। आवाम चाहे तो सब कुछ कर सकती है, आवाम चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, आवाम की ताकत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं सर। इतनी महंगाई हो रही है, दुकान चल रहा है आपका? सही चल रहा है? बस आजकल के हालात तो आपको पता है, मगर क्या करें, काम तो बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। बाजार के हाल तो आप खुद देख सकते हैं, बिल्कुल सन्नाटा पड़ा हुआ है इस वक्त। तो अभी आप खुद देख सकती हैं, हर जगह यही पोजीशन हो रही है। काम ज़ाहिर बात है दिन ब दिन, हर महीने हम सोचते हैं कि अच्छा काम होगा, मगर हर दिन उससे आवाम क्या सोचती है अब होगा क्या? आवाम का तो यही है कि बस चल रही है, बोला आज कुछ ले लिया, कल का कल देखी जाएगी, ये इसी तरह चल रहा है काम। बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बात है, आपके सामने है, हर चीज़ आप समझ सकती हैं। कुछ कहना चाहेंगे हमारी निगरान हुकूमत को? निगरान हुकूमत से क्या कहें हम, वो तो अभी थोड़े दिन के लिए आई हैं, फिर उसके बाद अगली हुकूमत जो आएगी उनको सोच समझ के आना चाहिए कि किस तरह आगे बढ़ सके। ठीक है सर, ये मुझे थोड़ा सा बताइएगा, वैसे तो हर चीज़ों में कीमतों में इजाफा है, मगर ये जो आपके पास सामान है, ये तो हमारा जो इसमें इजाफा हुआ है? देखिए, ये आइटम तो हमारा ऐसा है ना कि जैसे कि कंपनियों का आइटम है, उसके ये तकरीबन 10 गुना कम है। चीज़ महंगी हो रही है, सब्जियां हैं, दालें हैं, चावल है और दीगर जो ज़रूरी अशिया है। आप ये देखें कि ये शॉप्स के हाल हो गए हैं कि यहाँ पर अब रश नहीं होता। पहले तांता बना होता था मार्केटों में, क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्क में जो महंगाई है वो रोज़ की बुनियाद पर बढ़ती जा रही है, ना कि कम हो रही है। हम मुर्गी की गोश्त की बात कर रहे हैं तो इसमें अभी कमी आई है, 750 तक ये फ़ी किलो मुर्गी का गोश्त पहुँच चुका था। हम कितने घंटे काम करते हैं? हमारा घंटों का कोई हिसाब नहीं है। सुबह आते हैं 5 बजे, रात को 10-11 बजे तक। और क्या मिलता है आपको? 1000 रुपया। 1000 रुपया? 1000 रुपये। तो बचत होती है घर पे? 1000 रुपये में क्या आता है? बहुत बचत होती है। कहाँ बचत होती है? ये 1000 रुपये में इस टाइम गोश्त देखो कहाँ पे, आटा देखो कहाँ पे, चीनी हुकूमत सोई हुई है, हुकूमत खुद खा रही है आवाम का पैसा। आवाम को कोई सहूलत नहीं मिल रही। कि हर दिहाड़ीदार तबका हो, जॉब पर जाने वाला जिसकी 8 घंटे की जॉब हो, या कारोबार करने वाला हो, छोटा ताजिर हो, हर कोई परेशान है। सब्ज़ी वाले हों, दालें वाले हों, हर चीज़ एक सर्कल से चल रही होती है ज़िंदगी में, एक निज़ाम होता है और इस निज़ाम को लगता है स्टॉप लगने वाला है। वो इसलिए क्योंकि हर चीज़ महंगी हो रही है और अफोर्ड करना मुश्किल है। बेरोज़गारी ज़्यादा बढ़ रही है इस मुल्क में और काम है नहीं, मार्केट में आएँ तो आप बिल्कुल सन्नाटा है। महंगाई इतनी हो गई है, घर कैसे चलाना पड़ रहा है आजकल के दौर में? जो चलाते हैं ना उनको पता होगा, हम तो खाना खाते हैं। अच्छा, जाहिर सी बात है, एक ज़िंदगी आपने गुजारी है। आप क्या समझते हैं, महंगाई इस तरह बढ़ती है तो क्या होगा? आवाम गलत काम है, बहुत गलत हुआ है, होना नहीं चाहिए। इतनी महंगाई, ये सबसे बड़ी बात है कि कंट्रोल नहीं है गवर्नमेंट का। ये खुद महंगाई करते हैं दुकानदार, हर चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा। अब मार्केट चली जाए, वहाँ इतने आधे कीमत में चीज़ मिलेगी और आपको क्या बाजार में आपको डबल कीमत में चीज़ मिलेगी। तो महंगाई तो मतलब हुकूमत की तरफ से तो है, मगर यहाँ के जो लोग हैं वो भी खुद चोर हैं। नहीं, वो भी खुद चोर है। अच्छा, वो भी नहीं चाहता। वो अगर एक आदमी कहता भी है ना तो दूसरा आदमी कहता आपको लेना है, नहीं लेना तो आप जान, दूसरों को टाइम खराब करता है। तो आप क्या समझती हैं? आपने ज़िंदगी देखी माशाल्लाह से, आप देखती आई है जो देखिए। हमने तो अपने बचपन में ने 4 आने किलो आटा देखा जी, लियाकत अली के ज़माने में। और 1 रुपये का 4 आने किलो आटा, 4 सेर का आटा मिलता था। कोई 5 सेर भी देके जाता, ज़्यादा लेते थे तो 5 सेर भी देके जाता। तो फिर आवाम का क्या होगा? अब ये तो आवाम खुद जानती है ना, हम खुद महंगाई कर रही है, खुद महंगाई कर रही है। गवर्नमेंट का कोई है ही नहीं इंटरफेयर, कोई इंटरफेयर नहीं है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट चेक करे, दुकानदारों को देखे, उनकी रेट। इदारे मौजूद हैं मगर चेक एंड बैलेंस नहीं है। नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और इदारे मौजूद हैं, चेक एंड बैलेंस नहीं है। इदारों को भी चाहिए कि वो चेक एंड बैलेंस करें, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि हम आपके सामने हैं, दालें हैं, उनमें इतनी ज़्यादा महंगाई है कि अब वो नहीं ख़रीद रहे लोग, और ले भी रहे हैं तो पाव या आधा किलो, इससे ज़्यादा लोगों की ख़रीदने की सकत नहीं है। हम बात कर रहे हैं आवाम से, आवाम क्या सोचती है। अस्सलाम वालेकुम सर, सब्ज़ी ले रहे हैं, ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, किस तरह से गुजारा हो रहा है घर का? बस लेना पड़ रहा है, मजबूर है जी। तो आप क्या समझते हैं कि क्या है फ्यूचर पाकिस्तान में? अभी तो पता नहीं, कुछ नहीं, लग नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं। तो आप समझते हैं कि महंगाई रुक सकती है या रुक जाएगी? उम्मीद है कोई? रुकनी चाहिए तो है, रुकनी चाहिए तो है, मगर कोई उम्मीद लग नहीं रही, नज़र नहीं आ रही, कोई उम्मीद की किरण नहीं है। सब्जियां खरीदने कितने की कीमतों में रोज़ की सब्जियां लेके जा रही हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा कीमतें बढ़ गई हैं इनकी भी? बहुत ज़्यादा है। मैं आज से 6 महीने पहले मैं सौदी अरब में थी, यहाँ नहीं थी। वहाँ
उस वक्त की कीमत में इसमें मुझे डबल का इजाफा लग रहा है। डबल का इजाफा, हर चीज़, सिर्फ ये सब्जियों की बात नहीं करूँ, हर चीज़, बाज़ तो चीज़ें ट्रिपल कीमतें पे हैं। कुछ भी एक छोटी सी एग्जांपल्स अगर दूँ, जो चीज़ मैं आज से 6 महीने पहले 25 की मैं ले रही थी, तो अभी वो 100 की मुझे मिल रही है। मतलब कि आप ट्रिपल कीमतें बढ़ गई हैं। तो ऐसा होगा तो फिर क्या होगा आवाम का, गरीब आवाम का स्पेशली? देखिए, महंगाई तो पूरी दुनिया में बढ़ी है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंक्रीज़ हुई है, लेकिन महंगाई के साथ साथ यहाँ पे ये मसला है कि महंगाई इंक्रीज़ हुई है लेकिन सैलरीज इंक्रीज़ नहीं हुई, रिलीफ नहीं दिया गया है किसी को किसी किस्म। दूसरी कंट्रीज़ में और तरीके से रिलीफ मिला है, ठीक है, तो वो बैलेंस हो जाता है। हमारे यहाँ बैलेंस नहीं है, बैलेंस नहीं है। बिल्कुल। तो क्या चेक एंड बैलेंस की ज़रूरत है? आप समझते हैं यहाँ पे आप जाएं, किसी के पास बैलेंस नहीं है, प्राइस लिस्ट है किसी के पास नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो फिर क्या हाँ चेक एंड बैलेंस है? कहीं पे भी आप चले जाएं, कहीं पे आपको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं मिलेगा। घर चलाना मुश्किल हो गया क्योंकि अब तो लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ही, बर्दाश्त नहीं है। जाहिर सी बात है, हर शख्स परेशान है, घर के मर्द बेचारे स्पेशली ज़्यादा परेशान हैं। हमारे यहाँ जो मसले हैं, लोग एंजाइटी का शिकार हो गए, डिप्रेशन में आ गए हैं लोग। सिर्फ किसी हमारी यहाँ बेसिक नीड ही नहीं पूरी हो रही है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ पे जो गवर्नमेंट है जो उसको इस चीज़ को कंसीडर करना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। बेसिक नीड नहीं पूरी कर पा रहे हैं घर वाले, वो जाहिर सी बात है, बेरोजगारी एक तरफ, महंगाई की शरह बढ़ रही है। बात करते हुए आ रहे हैं सब्जी वालों से, वो कह रहे हैं मंडी में आग लगी हुई है। इसका क्या मतलब होता है मंडी में आग लगना? जब रेटें बढ़ी हुई होती हैं, एक दिन टमाटर का रेट 100 पे होता है, दूसरे दिन 150 पे होता है। इतना फर्क आ जाता है? इतना फर्क एक दिन में आ जाता है। क्यों? आपने पूछा उनसे? भाई बोल रहे हैं महंगा शार्ट आ ही नहीं रहा। अच्छा, सब्जियां भी नहीं आ रही? जी जी। तो अब तो फिर किस तरह? जैसे गाड़ियाँ शार्ट होगी, माल नहीं पहुँचेगा, डबल पे होगा। जैसे बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं होगी तो महंगा कर देते हैं, महंगा कर देते हैं, महंगा होगा माल। तो अभी हमें खरीदारी महंगी करनी पड़ेगी। अच्छा, तो इसी तरह से हर चीज़ महंगी होती जाएगी? हर चीज़ महंगी होती जाएगी। तो आप लोग अभी क्या रेट चल रहे हैं, थोड़ा सा बताएंगे मुझे? अभी किस चीज़ का? ये टमाटर, प्याज, आलू। टमाटर 150 जा रहा है आज। इतना ज़्यादा? जी जी। अच्छा। और प्याज 120-100 जा रहे हैं। हाँ, वो तो बता रहे हैं दुकानदार। जी, तो मार्केट ठंडी पड़ी है इस वक्त बहुत ज़्यादा। जी, मार्केट बहुत ठंडी है। क्यों ठंडी है ही नहीं है? लाख रुपए का लाओ तो 20,000 की सेल रात में उठाते हैं, 10,000 की सेल उठाते हैं। कारोबार ही नहीं है, कारोबार नहीं है, आवाम भी नहीं है, आवाम है ही नहीं। देखो पर कैसा सन्नाटा पड़ा हुआ। क्या होगा फिर, किस तरह से घर चलेगा सबका? क्या पता है, आवाम देखो आवाम परेशान है, हर बंदा परेशान है महंगाई की वजह से। क्या करेगा? जिसके पास पैसे होंगे तो वो लेगा, नहीं होंगे तो क्या लेगा? क्वांटिटी कम कर दी है लोगों ने। ठीक है, ये बहुत एक सवालिया निशान है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट रिलीफ नहीं देती। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में महंगाई तो बढ़ रही है, मगर सैलरी इंक्रीज़ होते हैं और फिर उसके बाद रिलीफ दिया जाता है, बचत बाज़ार लगते हैं, बचत के लिए बहुत सारे इक़दाम किए जाते हैं, यूटिलिटी स्टोर्स हैं, गवर्नमेंट के अपने मार्केट्स लग रहे होते हैं ताकि आवाम को रिलीफ दिया जाए। मगर हमारे मुल्क में बदकिस्मती से ऐसा कुछ नहीं होता और आवाम यही सारी तमाम चीज़ें जो आसमान से बातें कर रही हैं, कीमतें सब्ज़ी हो, दालें हों, गोश्त हो या कोई भी चीज़ उठा लें और उनको ख़रीदने में मजबूर होती है। महंगाई इतनी हो गई है, घर का गुजारा मुश्किल है या लड़ाई झगड़े होते हैं आप घर पे? महंगाई तो बहुत हो गई है। हाँ, घर का गुजारा मुश्किल है, लेकिन फिर खाना तो है। बिल्कुल खाना है, जीना है, ज़िंदगी को जीना है। तो मैं आपसे चीज़ लेते हैं, क्या कहते हैं, जो ज़रूरत की चीज़ है, जो ज़रूरत की चीज़ें वही ले रही हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ले लेते हैं लेकिन अपने बजट को देख के लेते हैं। बजट देखना ज़रूरी है क्योंकि इतनी महंगाई हुई, जाहिर बात है बिला वजह तो कोई चीज़ लेंगे ही नहीं। पहले बजट तैयार हो जाता था 10-12 हज़ार में घर का, अब कितने में होता है? अब नहीं होता, अब तो उससे 3 गुना ज़्यादा हो गया है। मेरे पहले 65,000 के बजाय मेरा कितने का? 65,000 का। 65,000 का? कितने यूनिट्स यूज़ कर लिए? कितने एसी है आपके घर में सर? एक ऐसी वो चलता नहीं, चलता है, चला नहीं है वो। अच्छा, ठीक है, 9 से 1 यूनिट बनाया उन्होंने, तो कहाँ से देगा? मैं बीमार आदमी जी, ठीक है, और क्या करूँ, लेकिन मजबूर है आदमी, मजबूर है। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त का। मजबूर है हर शख्स यहाँ पर क्योंकि जो महंगाई हो रही है इस कदर बढ़ रही है कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ पर लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे। गरीब आदमी मरा हुआ है। आवाम की ज़बानी आप सुन रहे हैं कि जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन का, महंगाई का, हर शख्स परेशान है। मार्केट ठंडी पड़ी है। वैसे तो
अगर मंडी जाएं तो वहाँ कह रहे हैं लोग कि बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी हुई, मगर नॉर्मल मार्केट में आए तो बहुत ज़्यादा कीमतें हैं और आवाम नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी महंगाई हो गई है, मार्केट में बैठे हैं, रश भी नहीं है, 2 वक्त की रोटी भी खिलानी है घर वालों को, क्या होगा? अब क्या होगा? अब तो कुछ भी नहीं होगा। जो हमारे अमाल है उसी की सज़ा मिल रही है हमारे को, और क्या होगा? हुक्मरान जो है वो सोए हुए, कोई सुनाई नहीं देता। अब ये निगरान वजीर आजम आए, ये उनसे भी ज़्यादा जालिम आए, ये भी कुछ नहीं कर रहे, ये भी अपना अपना पेट भरने में लगे हुए। हम गरीब आदमी कहाँ जाएगा? गरीब आदमी तो मर गया। सही बात है। ना उसको खाने को मिल रहा है, ना पहनने को मिल रहा है, उसके बच्चे जो है वो बेचारे भूखे मर रहे हैं, मगर निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं देख रही। आगे का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आगे का फ्यूचर इससे भी ज़्यादा गंदा होगा। इससे भी ज़्यादा गंदा है? जाहिर सी बात है, आगे का फ्यूचर क्या होगा? जब जो भी आता है वो अपने आप लूटने मारने में लगा हुआ है। आवाम की कोई नहीं सोचता। आवाम की कोई सुन ही नहीं रहा। कोई सुने तो पता लगे ना। आवाम तो भूखी मर रही है बेचारी। आवाम भूखी मरे, क्या कह रहे हैं सर, क्या कहना चाह रहे हैं? ना कोई सुन रहा है ना कोई सोच रहा है हम लोगों के लिए। हाँ। सोचना ही, महंगाई इतनी हो गई है, मजदूरी है नहीं। अभी देखो ना मार्केट इतनी भारी गई है, लेकिन कुछ भी आवाम ही नहीं है। आवाम नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अब महंगाई में क्या करेंगे हम, मजदूरी में क्या कर सकते हैं? क्या मिलता है आपको पर डे का? भाई 1000 मिल जाएंगे, 800 मिल जाएंगे, 1500 भी मिल जाएंगे। काम चलेगा तो मिलेगा। काम चलेगा तो मिलेगा, अगर काम नहीं चलेगा तो घर पैसे कुछ नहीं लेके जाएंगे। क्या कीमतें जो बढ़ रही है, लोग सब्जी नहीं खरीद रहे हैं, मेवे जात खरीद रहे हैं क्या खरीदेंगे बाजी? माल नहीं आ रहा, महंगा मिल रहा है तो हम ये बोला जाता है पीछे से माल नहीं आ रहा, हर चीज वैसे ही हो रही है हमारे मुल्क में। हम क्या करें? माल बंद है। माल बंद है इसलिए महंगा मिल रहा है। देखो हम माल भी नहीं मंगा रहे। माल भी नहीं मंगा रहे, इसी में गुजारा कर रहे हैं। इसी पे गुजारा तो आवाम इतनी महंगाई में ड्राई फ्रूट्स बर्दाश्त कर रही है, अफोर्ड कर रही है। जो हमें मिल रहा है हम महंगा बेच रहे हैं। अच्छा, आप महंगा बेच, जाहिर सी बात है आपको नहीं मिल रहा, आप महंगा बेच रहे हैं। तो क्या कमी आई है पीछे से कारोबार महंगा में? मिल रहा है, हम भी महंगा बेच रहे हैं। कारोबार में कमी आई है? कमी तो आई है बाजी। कितने फीसद कमी आई है? बहुत फीसद। आगे भी कमी इसी तरह देख रहे हो या कोई बेहतरी की उम्मीद है? देखो अगर माल बाहर खुल जाएगा तो सस्ता मिलेगा, सस्ता बेचेंगे। माल खुल मिलेगा तो सस्ता बेचोगे? हाँ। ठीक तो है। अभी नहीं मिल रहा, देखो रेट के रेट बेच रहे हैं। अच्छा, नफा नहीं है, इतना प्रॉफिट नहीं है। नफ़ा नहीं है और बेच रहे हो, ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम तो ड्राई फ्रूट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पर लोग सब्जियाँ नहीं खरीद पा रहे हैं, दालें नहीं खरीद पा रहे, घर का चूल्हा नहीं जला पा रहे, तो ये ड्राई फ्रूट्स कौन खरीदेगा? महंगाई का असर इतना ज़्यादा है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। आगे मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आगे तो अंधेरा ही अंधेरा है। अंधेरा है। जैसे हिसाब है, आगे हम लोग ये जो 2 वक्त की खा रहे हैं तो एक टाइम भी नहीं खा पाएंगे, क्योंकि कोई सुकून नहीं है। घर पे जाओ तो गैस नहीं होता, खाना पकाने से वो है, बिजली नहीं होती, उसके बिल इतने हैं कि घर में अगर 1 किलोवाट का खर्चा है तो वो बिल आ रहा 5 किलोवाट का। सही बात है। और फिर वो महंगी, और फिर ये बताएं कि 20-25 हज़ार रुपये महीने वाला क्या करेगा? पूरे महीने का कैसे चलाएगा? या तो बिल भर दे या घर चला ले। तो इस वजह से भाई हमने तो खास करके बिल भरना तो छोड़ दिया, क्योंकि पेट भर रखते हैं, खाने नहीं। तो इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं क्या बिजली? नहीं ना, अंधेरे में जिंदगी, अंधेरे में क्या करें? की किरण नजर आती है? कुछ भी नहीं नजर आती इसमें, कुछ भी नजर नहीं आती। सिर्फ ये है कि पेट भर जाए, ये बड़ी बात है। हुकूमत और बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते। निगरान सेटअप से कोई उम्मीद है? कुछ भी नहीं है, सब ये अपने भरने वाले हैं। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो मजमूई तौर पर 37% से ज़ायद महंगाई में इजाफा हुआ है इस बार, इस वीक, उसका असर मार्केट में ये है कि मार्केट बिल्कुल खाली नज़र आ रही है। दुकानदारों से बात कर रहे थे हम, दालें की कीमतों में इजाफा है, हर चीज़ बढ़ रही है। जो चीज़ कमी में भी आ रही है, जैसे कि मुर्गी का गोश्त है, दूध की कीमतों में कमी आई है, मगर उसका कोई फ़ायदा नहीं हो क्योंकि हर चीज़ महंगी हुई है। आवाम की ज़बानी आपने सुना कि आवाम चाहती है कि कोशिश भी होनी चाहिए, इदारों को भी चाहिए कि वो मार्केटों में आए, छापे मारे, चेक एंड बैलेंस रखे, जो सरकारी रेट है, सरकारी निर्ख है, उसमें अशियाए ज़रूरिया की कीमतें जो फिक्स की गई हैं उसमें बेचा जाए। मगर हर शख्स अपने आप में माफिया है, आवाम कह रही है, आवाम ये भी कहती है कि निगरान हुकूमत से तो उनको कोई उम्मीद नज़र नहीं आती। निगरान हुकूमत जो है और महंगाई कर रही है, मज़ीद महंगाई होगी। इलेक्शन होने चाहिए, इलेक्शन होने के बाद जो हुकूमत आती है, जो कि आवाम सेलेक्ट करती है, आवाम वोट देती है, उसके बाद ही हम देखते हैं कि कोई उम्मीद नज़र आती है, अदरवाइज़ कोई उम्मीद नहीं नज़र आती है। बिजली की कीमतों को उन्होंने शिकवा किया, पेट्रोल की कीमतों में शिकवा
होगा क्या? अगर आवाम समझती है कि अगर इसी तरह से महंगाई बढ़ती रही तो आवाम मर जाएगी, इसके अलावा कोई रास्ता या हल नज़र पाकिस्तान में नहीं आता कि आगे चलकर होगा क्या। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।